वोट में आओ, वोट में तुमको आना होगा, इस्तीफा दो, वोट में आओ। लोगों का बस यही मांग है कि ये जो लिंक दिया गया है, ये लिंक आवेदन स्टार्ट हो जाए भरना, बस हम लोग यही मांग है। इस बिहार में हम लोग को शर्म आती है कि ऐसे सरकार में हम लोग जी रहे हैं जिसमें प्रतिदिन छात्रों को रोड पे उतरना पड़ रहा है अपने शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए। यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि अधिकारी राज चला रहा है कि सरकार राज चला रही है। अधिकारी सरकार के आदेश का बार बार उल्लंघन किए जा रहा है। 26,000 टोटल कंप्यूटर टीचर की बात हुई थी, तो फिर 27,000 टोटल वैकेंसी कैसे आ सकती है? हम लोग कंप्यूटर टीचर के लिए अलग था। तो ये सरकार अपने आप को सोच ले कि इस वर्ष चुनाव में हम लोग किस तरह से जोरदार विरोध करेंगे। हम लोग कोई दूसरा चीज मांग, आपसे नौकरी नहीं मांगने आए हैं। हम लोग केवल एसटीटी एक पात्रता परीक्षा हम लोग करवाने के लिए इतना विरोध कर, इतना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चाहते हैं कि बीएसपी पर के पास जाए, एक आवेदन दे, आवेदन देने के बाद हम लोग अपने हम लोग सड़क पर नहीं उतरे हैं, बस हम लोग बीएसपी के पास जाकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग सड़क पर उतरने नहीं है, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के लोग हमारा मदद करे, हम लोग ज्ञापन जो है बीएसपी को सौंप दे, बस यही हमारी इच्छा है। शिक्षा मंत्री तो कर रही है ना। शिक्षा मंत्री ने कहा विज्ञापन जारी हुआ, आवेदन की तिथि घोषित करके उसको रोक दिया गया। 12/11 को आवेदन लेना था, 12 तारीख को स्थगित हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि किस वजह से स्थगित हुआ, क्या बताया गया? कारण कुछ नहीं, कारण बताया गया है कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट के वजह से अगली तिथि की घोषित की जाएगी। 10 दिन के बाद चुनाव होने हैं, अगर इस तरह की चीजें होगी तो फिर मामले को अलग तरीके से देखा जाएगा, मामला कहीं न कहीं लटक जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि बीएसपी हम लोग लेकर के आए हैं, माननीय अध्यक्ष जो भी है आनंद किशोर सर, हम लोगों का आवेदन स्वीकार कर लें, क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्वक अपना आवेदन हम लोग सौरभ भैया के नेतृत्व में आए हैं देने के लिए। हम लोग का आवेदन स्वीकार कर लिया जाए और हम लोगों को बता दिया जाए कि तो आप लोग का लिंक कब से जारी होगा। आप लोग को डर है सौरभ जी की आचार संहिता लागू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आचार संहिता लागू हो जाएगा तो मामला, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के साथ आप लोग सौंपेंगे। यहाँ प्रशासन भी आ गए हैं, ये सौरभ जी से बात कर रहे हैं कि ज्ञापन सौंपा जाना है, तो कौन लोग जाएंगे ज्ञापन सौंपने, ये भी देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक आवेदन लिख रखा है, ये किसके लिए आवेदन है? ये माननीय अध्यक्ष जो है हमारे आनंद किशोर सर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसको हम एक निवेदन पूर्वक आए हैं कि जब हम लोग का डेट दिया गया था 11 से 19 तक, तो 19 तक टाइम बीत गया है, अभी तक लिंक जारी नहीं हुआ। हम लोग निवेदन पूर्वक आवेदन देने के लिए आए हैं कि हम लोगों का लिंक जारी किया जाए। हम लोग एक तरह से क्या कर सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, दिन रात लिंक कब जारी होगी हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं। और हम सभी अभ्यर्थियों को बस मेरी मांग है, क्योंकि हर चीज के लिए रोड पर आना, हर चीज के लिए रोड पर उतरना ये अच्छी बात नहीं है। आइए आप लोग, आपको आपके भी इमेज में पड़ता है कि हम लोग बार बार कहने के लिए, बार बार आवेदन के लिए, बार बार लिंक जारी करने के लिए आना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों का बस यही मांग है कि ये जो लिंक दिया गया है, ये लिंक आवेदन स्टार्ट हो जाए भरना, बस हम लोग यही मांग। अच्छा, आप एक बात बताइए, सिर्फ आप लोगों का मांग ये लिंक जारी करना है, मतलब नोटिफिकेशन का लिंक जारी करना है, कि आप लोग का एक और मांग था कि आप मतलब संख्या भी कम दिया गया, 26,000 के करीब में दिया गया? हाँ, ये बीपीएससी जब सरकार के द्वारा बोला गया कि एसटीटी होगी, तो एसटीटी होगी तो पूर्ण रूप से बहाली होगी। तो जब एसटीटी हम लोगों का, जब सरकार के द्वारा इस तरह से लिंक एक्टिवेट होना जब ये हो जाएगी, तो एसटीटी जब हो जाएगी सरकार को पूर्ण वैकेंसी दे देनी चाहिए। ये हम लोगों का ये भी डिमांड है एक तरह से। कितना मांग है? देखिए, सरकार अपने मन से ट्वीट किए हैं कि सरकार का जो 90,000 से अधिक पद खाली है, तो 90,000 से अधिक पद खाली है तो सरकार उस पर अपना विचार करे। आप अपना खुद बोल करके खुद आप बात से बदल रहे हैं, तो ये तो हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। 90,000 वैकेंसी है, 26,000 वैकेंसी दे दिया गया, उसमें भी नोटिफिकेशन का लिंक नहीं जारी हो रहा है। ये कहीं छात्रों को चुप कराने का एक जरिया तो नहीं है? क्योंकि चुनाव आने वाला, आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं सरकार से अपनी की जल्द से जल्द हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, क्योंकि ये आचार संहिता लागू होने के बाद कोई कुछ भी नहीं होगा, हम लोगों को ये मालूम है। इसीलिए हम लोग आए हैं एकजुट होकर के मांग रखने के लिए, नहीं तो फिर चुनाव है, चुनाव के बाद सरकार अपना सोच ले क्या होगा। इसलिए हम लोगों का जो भी न्यायपूर्वक मांग है वो हम लोगों का स्वीकार किया जाए। पहला बार नहीं है कि आप लोग रोड पर उतरे हैं। हाँ। ये
मतलब दसियों बार हो चुका है कि आप लोग छात्रों के नेतृत्व में, छात्र नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों संख्या में पटना कॉलेज से सीएम आवास घेराव, मतलब आप 20 बार लाठी खा चुके हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। ये आप ही सोचिए ना कि सरकार के लिए ये उचित है। ये सरकार सोचे ना कि ये उचित बात है कि हर चीज के लिए आंदोलन करना, ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि छात्रों की जो मांग, हम लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी दे दीजिए, हम लोग का एग्जाम लीजिए, कंपटीशन लीजिए, हम लोग पास करेंगे, उसमें योग्यता लीजिए, नहीं पास करेंगे तो घर में रहेंगे। हम लोग का कंपटीशन एग्जाम लीजिए, हम लोग पास करेंगे तो नौकरी दीजिए, नहीं तो हम लोग को घर आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग को क्या कर रहे हैं, आंदोलन करने की क्या जरूरत है? यही सब बस डिमांड है, बस हम यही कहना चाहते हैं। ये छात्र हैं जो लगातार स्टेट के परीक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। संख्या तो एक तरफ छोड़ दीजिए, जो दिया गया सो दिया गया, लेकिन जो दिया गया उसमें भी 11 से 19 सितंबर तक की बात कही गई कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन छात्रों को ऐसे बुद्धू बनाया गया है, ऐसे बुर्बक बनाया गया है कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। अगर टेक्निकल फॉल्ट है भी तो 10 दिन तक टेक्निकल फॉल्ट है। इस बीच में आयोग कुछ नहीं करेगा, सरकार कोई जवाब नहीं देगी। एक तरफ शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी तरफ बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं जो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी दो छात्रों को देखिए आवेदन लेकर के बोले कि हम आवेदन देना है, वो उसके एवज में 2 छात्रों को पकड़ के मारा गया है, चाटा से मारा गया, मुंह से ब्लड फेंक दिया है। अब बच्चे हम लोग एकजुट होकर के आए थे आवेदन देने के लिए और उसके बदले हम लोगों को मारा गया। ये देखिए कब तक सरकार ये काम करेगी हम लोगों को। हम मतलब ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं आंदोलन शुरू होने से पहले, हाँ, आंदोलन जैसे ही 2 छात्र यहाँ गेट के सामने आए आवेदन लेकर के कि सर को आवेदन देना है माननीय अध्यक्ष साहब को, और उसको पुलिस पकड़ के मार चमेटा 2-3 चमेटा दिया, गाल मुंह से ब्लड आने लगा। तो ये तो सरकार ये क्या कर रहे हैं, कहाँ ले गए पता? अब पता नहीं अब कहाँ ले गए। सही रवैया है। इस बिहार में हम लोग को शर्म आती है कि ऐसे सरकार में हम लोग जी रहे हैं जिसमें प्रतिदिन छात्रों को रोड पे उतरना पड़ रहा है अपने शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए। तो ये सरकार अपने आप को सोच ले कि इस वर्ष चुनाव में हम लोग किस तरह से जोरदार विरोध करेंगे। हम लोग कोई दूसरा चीज मांग, आपसे नौकरी नहीं मांगने आए हैं। हम लोग केवल एसटीटी एक पात्रता परीक्षा हम लोग करवाने के लिए इतना विरोध कर, इतना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बात है, पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं कि अगर ये पात्र है तो इनको नौकरी दीजिए, अगर पात्र नहीं है तो नहीं लेंगे। हम लोग अगर इस एसटीटी में अगर उत्तीर्ण होंगे तब हम टीआरई 4 में बैठेंगे। हम लोग तो और कुछ तो मांग नहीं कर रहे हैं, हमें तो नौकरी नहीं चाहिए, हम तो केवल एक पात्रता परीक्षा हम लोग मांग रहे हैं कि आप जिस तरह से पिछले विगत दिनों में दिए उसी तरह से हम लोग को भी दीजिए। 22-24 वाले क्या गुनाह कर लिए, पिछले 10 महीना से हर एक स्टूडेंट मेंटल रूप से बीमार हो गया है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आगे क्या कर रहा है, पढ़े कि नहीं पढ़े। पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट किसी दिन लिंक एक्टिवेट करने से पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि इस डेट से इस डेट तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं, फिर एक नोटिस आता है कि तकनीकी कारण। क्या तकनीकी कारण है भाई? इस बिहार में का स्टूडेंट नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। 24 घंटा से 48 घंटे में अच्छे से अच्छा, खराब से खराब टेक्निकल इशू को सोल्व कर लिया जाता है और हम लोग का स्टूडेंट को गुमराह किया और सारा फॉर्म तो भरा जा रहा है और सब भरा जा रहा है। क्षमता एक्टिव है, बीएसईबी का और भी काम चालू है, लेकिन ये एसटीटी में क्या है, बीएसईबी को लेने का मन ही नहीं है। तो मन नहीं है तो हम सरकार से यही कहेंगे, नीतीश कुमार, अगर आप नीतीश कुमार के पास अगर हम लोग की आवाज जाती है तो ये सोच ले, छात्रों के साथ अगर आप दुरुपयोग करेंगे छात्रों को तो आपका इसका जवाब आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। भारी संख्या में आज तो हम लोग 500,000 की संख्या में आए हैं, इसके बाद अगर आज लिंक एक्टिव नहीं होता है तो 1 से 2 दिनों में हम लोग 10,000 से 20,000 की संख्या में, बल्कि इससे ज्यादा इतना कर चुके हैं, मेंटल रूप से प्रताड़ना कर चुके हैं कि इसके बाद जो आंदोलन होगा वो 50,000 से 1 लाख की संख्या में आएगा। आप लोग देखिएगा इसके बाद के छात्र क्या करते हैं। तो हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग उग्र आंदोलन करना नहीं चाहते, न करने आए हैं। हम लोग को जल्द से जल्द लिंक एक्टिव कर दिया जाए, हम लोग को पढ़ने का मौका भी दिया जाए। हम लोग छात्र हैं, हम लोग को राजनीति करने यहाँ नहीं है। ये छात्र हैं, ये राजनीति नहीं करना चाहते। अच्छा, एक अंतिम सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। आप लोगों को नहीं लगता है कि बिहार में जो टीचर वैकेंसी है या टीचर रिक्ति है वो एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है, आप लोगों को चुप कराने का, आप लोगों को झुंझुना पकड़ाने का एक कारण बनते चला गया? बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी कुछ घंटे पहले आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए थे 1,20,000 संख्या में हम लोग शिक्षक बहाल लेने जा रहे हैं, और आज ट्वीट किए हैं कि 27,000। कहाँ गए 1,20,000 और कहाँ 27,000? जब डोमिसाइल खत्म हो गया था, जब डोमिसाइल लगा हुआ था, अभी लगा है डोमिसाइल, जो डोमिसाइल नहीं था तो 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी आ रहा था, और जब यहाँ के छात्रों की बात आई तो 15,000 20,000। डोमिसाइल नहीं था तो 1.5 लाख वैकेंसी था, बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी ले ली। और जब डोमिसाइल लागू हुआ है तो इस वैकेंसी एक 90,000 बता के 26,000 दिया गया है। 26,000 दिया गया है। ये लाखों की संख्या बिहार में संख्या में अभ्यर्थी हैं,
और ये विगत कुछ दिनों में जितने भी बहालियां हुए हैं पूरी तरह से गलत तरीके से हुई है। किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ, कोई माने पूरी तरह से धांधली हुआ ऐसी चकबाली में। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल हम लोग पात्रता परीक्षा कराने आए हैं। हम लोग अगर पात्र पाएंगे, उत्तीर्ण होंगे तो टीआरई 4 में अपने बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते हम लोग टीआरई 4 में झंडा गाड़ेंगे। यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि अधिकारी राज चला रहा है कि सरकार राज चला रही है। अधिकारी सरकार के आदेश का बार बार उल्लंघन किए जा रहा है। सरकार शिक्षा मंत्री का आदेश है, शिक्षा मंत्री का आदेश है कि भाई 8 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर भी ये बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति सतर्क नहीं हुआ कि भाई मंत्री साहब का आदेश है कि 8 तारीख से हमको फॉर्म भरवाना है बच्चों का, तो सारा तकनीकी चीज देख ले। नहीं, बच्चे को गुमराह पे गुमराह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये कौन सी पता हम लोग कौन सा इसका क्या कर दिए हैं। पिछले 10 महीना से मांग कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश को दबा के रख लिया रजिस्टर में, बोले कि कोई हम लोगों को। हाई कोर्ट का तो आदेश है कि साल में स्टेट का परीक्षा 2 बार कराना है। हाई कोर्ट का आदेश नहीं है, इसी का यही बोला था कि हम 2 बार करवाएंगे। उसी आधार पर हम लोग हाई कोर्ट में रीट याचिका किए थे और उसका ऑर्डर है कि आप करवाइए अप्रैल माह में। फिर अप्रैल माह का कागज के दबा दिया गया। फिर हम लोग आंदोलन किए, शिक्षा मंत्री बार बार करता नहीं होगा, लेकिन हम लोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा और बोले कि ठीक है करवा लेते हैं। लेकिन आज लिंक के नाम पे धोखा दिया जा रहा है बिहार के छात्रों को। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र है, रोड पे आने वाले छात्र हमेशा नहीं है। बेवजह ही रोड पे लाने का बीएसबी का ये गलत निर्णय है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप शुरू में बता रहे थे कि आपके 2 दोस्तों को डिटेन कर लिया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई है, मतलब उनका कोई पता है, आप लोग को पता है कि कहाँ ले जाया गया? ये तो नहीं पता है। वो लोग शांति से खड़ा थे, अपना मांग रख रहे थे, पुलिस वाले आए। जब आप लोग जमा हो रहे थे अपनी मांग रखने के लिए, उसी वक्त उन लोगों को पकड़ लिया गया उसी टाइम पे। और इनकी चालाकी देखिए, सिर्फ मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये लोग गाड़ी में बैठा के उन दोनों हमारे छात्रों लोगों को थप्पड़ मारा गया है और धमकाया गया कि तुम लोग FIR कर देंगे, और उनको कहीं ले जाया गया है। और जहां तक बात रही वैकेंसी की, टोटल मतलब नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से ये बोला गया है कि टोटल 27,000 वैकेंसी आएगी। 26,000 टोटल कंप्यूटर टीचर की बात हुई थी, तो फिर 27,000 टोटल वैकेंसी कैसे आ सकती है? हम लोग कंप्यूटर टीचर के लिए अलग था। कंप्यूटर टीचर के लिए टोटल 26,000 वैकेंसी विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बोला था कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी। हम लोग उसके भरोसे अपना जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं कि हम बिहार में अपने बिहार में जॉब लेंगे। और अब देखने को क्या मिल रहा है कि टोटल वैकेंसी 26,000 27,000 के आसपास आएगी। तो उस कंप्यूटर टीचर वैकेंसी 26,000 का जो वादा हुआ था विधानसभा में, वो कहाँ गया? अच्छा, ये एक अलग मांग है कि कंप्यूटर टीचर के लिए अलग से ये बताया गया था कि 26,000 अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें टोटल वैकेंसी 26,000 है। कंप्यूटर टीचर के वाले लोग कहाँ चले गए, उनकी वैकेंसी कहाँ चली गई, ये पता नहीं है। बीटेक वाले लोग जो कंप्यूटर PGDCA ये सब किए हुए हैं, इन लोगों का पता ही नहीं है कि इन लोगों का वैकेंसी कहाँ चला गया। आपने क्या पढ़ाई की है? बीटेक किया? मैंने बीटेक कर रखा है। बताइए, बीटेक करके मैं जॉब करता था, बाहर जॉब छोड़ के आया हूँ। ये सोचिए 26,000 वैकेंसी आएगी, फाइनली अपने होम टाउन में जॉब लूंगा। बाहर में कितनी गालियां पड़ती है, कितनी मुश्किलों से रहना पड़ता है, बहुत चीजें हैं। अपनी फैमिली, अपना खाना, सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में। यहाँ छोड़ के आया कि 26,000 वैकेंसी आने वाली है। यहाँ के 1.5 साल से जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं और ये अब सुनने को मिल रहा है कि सिर्फ कंप्यूटर की सिर्फ 26 वैकेंसी आएगी। 26,000 वैकेंसी से घट के सिर्फ 26 वैकेंसी आएगी। कंप्यूटर टीचर की 26 वैकेंसी आएगी? जी हाँ, 27,000 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है, उसमें से कंप्यूटर की सिर्फ 26 वैकेंसी ये लोग सचिवालय से रिपोर्ट आया है। तो बताइए कि ये कितना बड़ा धोखा है। हमारे जितने भी लड़के लड़कियां जितने भी तैयारी कर रहे थे कंप्यूटर टीचर के लिए, उनके साथ तो धोखा हुआ ना। अगर आपको नहीं देना था वैकेंसी, तो आपने विधानसभा में सबके सामने क्यों वादा किया शिक्षा मंत्री ने कि 26,000 टीचर वैकेंसी, 26,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी देंगे? अगर नहीं देना था तो सीधा बोल देते कि नहीं देंगे। ये झूठा जुमला क्यों किया? आप लोग हमारे फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं? विधानसभा एक ऐसा सदन है, एक ऐसी जगह है जहां जिस बोला जाता है उस बात का मान रखा जाता है, जहां बोला जाता है उस बात पे जनता विश्वास करती है। वहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जनता उन्हें चुनकर बैठाती है। ऐसे में वहां बोला गया कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज हुआ। इनका नाम राज हुआ। इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की है और ये पहले कहीं जॉब करते थे किसी प्राइवेट कंपनी में। वहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे व्यवस्था, मतलब जीवन का कोई ये नहीं रह जाता है। 24 घंटे काम लिया जाता है, घर पे काम लिया जाता है। ऐसे में इनको एक आस जगी कि ये बिहार जाएंगे, अपने होम टाउन में नौकरी करेंगे। होम टाउन में नौकरी करने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास क्वालिटी नहीं है या नौकरी छोड़ के आ गए हैं। मतलब ये है कि ये
अपने अस्थायित्व को पाने के लिए अपने राज्य में आए, अपने घर पे आए कि इन्होंने पढ़ाई की है, इनको सरकार, इनकी सरकार नौकरी देगी। सरकार ऐसा बोली भी, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ है। 26,000 के जगह पर मात्र 26 वैकेंसी देने की बात कही जा रही है। अब सरकार पर कोई कैसे भरोसा करे? अब ऐसी सरकार के खिलाफ अगर छात्र रोड पर न उतरे तो कहां जाएं? और रोड पर उतरने से पहले, आंदोलन से पहले राज्य के दो दोस्तों को डिटेन कर लेती है पुलिस, उनके साथ मारपीट करती है। अजीब हालत है बिहार में। चुनाव के नाम पर लगातार घोषणाएं की जा रही है, कभी जीविका दीदी को दिया जा रहा है, कभी आशा को का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं वो लोग लगातार रोड पर उतर रहे हैं, उनके साथ लाठीचार्ज किया जाता है। कभी दरोगा के अभ्यर्थियों के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, कभी टीचर अभ्यर्थियों के साथ को डिटेन कर लिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। और नीतीश, कुछ अभ्यर्थी कह भी रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं, कुछ अफसर चला रहे हैं बिहार सरकार, और ये अफसर मनमानी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? हमारे चैनल पर जरूर लिखें। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे हैं। धन्यवाद।